मित्रों प्रणाम। स्वभाव से स्वभाव की ओर के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो स्वभाव और स्वभाव पर आधारित होगी। आज का हमारा विषय है, क्या होता है अस्वभाव या एबनॉर्मलिटी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीवन के प्रारंभ से ही जीवन जिन सिद्धांतों पर चलता आया है, उन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति को हम स्वभाव या नॉर्मलिटी कहते हैं। यदि उनमें कोई अवरोध पैदा हो जाता है और जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताएं बाधित हो जाती हैं, तो जीवन अति क्रियावादी हो जाता है। यही अतिक्रिया और इसका प्रस्फुटन अस्वभाव या एबनॉर्मलिटी कहलाता है। अस्वभाव स्वभाव में आए गतिरोध को तोड़ने का एक प्रयास होता है। दूसरे शब्दों में, स्वभाव की अति उग्रता अस्वभाव कहलाती है। स्वभाव के तत्व संतुष्टि, सहजता, आनंद और प्राकृतिक कर्म होते हैं, और उग्रता, क्रोध, घृणा और हिंसा व सभी विनाशकारी कर्म अस्वभाव के तत्व होते हैं। अभाव और दमन के कारण स्वभाव अस्वभाव में बदल जाता है। स्वभाव व अस्वभाव या नॉर्मलिटीज एंड एबनॉर्मलिटीज केवल उत्तेजना के अलग अलग लेवल हैं। स्वभाव उत्तेजित होकर अस्वभाव में बदल जाता है और अस्वभाव शांत होकर स्वभाव में बदल जाता है। इन दोनों के पीछे जीवन की शक्ति ही काम करती है। यदि ज़रूरतें तुष्ट नहीं होती हैं तो असंतुष्टि बढ़ती जाती है और गहरी होकर अस्वभाव या एबनॉर्मलिटी में बदल जाती है। अस्वभाव और स्वभाव मात्र क्रियाओं के दो अलग अलग स्तर हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य जीवन को बचाना ही होता है। उदाहरण के लिए, यदि भूख लगने पर भोजन सहजता से मिल जाए तो यह एक स्वाभाविक क्रिया होगी, और यदि जबरदस्ती से लेना पड़े तो यह अस्वाभाविक क्रिया होगी। परंतु दोनों क्रियाओं का उद्देश्य भोजन प्राप्त करना ही है। स्वाभाविकता में विनाश की संभावना नहीं होती है, जबकि अस्वाभाविक क्रियाओं में विनाश की संभावना होती हैं। अस्वभाव और स्वभाव का अंतर उग्रता और सहजता का होता है। जो प्राकृतिक जरूरतें आसानी से पूरी नहीं होती तो आदमी उन्हें जबरदस्ती पूरी कर लेता है। स्वाभाविकता के पीछे क्रोध नहीं होता, हिंसा नहीं होती, बल्कि सहज प्रयास होता है, और यदि यही प्रयास मजबूरी में बदल जाए तो क्रोध, हिंसा और घृणा आ जाते हैं। जैसे जैसे अतृप्ति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे ही आदमी शांति के लिए खतरा बनता जाता है। वह लूटने के लिए तैयार हो जाता है। अतृप्ति बढ़ने के साथ साथ धैर्य समाप्त हो जाता है और क्रिया प्रतिक्रिया में बदल जाती है। सहजता अतिवेग में बदल जाती है। जरूरत पूरी करने के लिए चाहे किसी को चोट ही क्यों ना पहुंचानी पड़े, तो अस्वाभाविक व्यक्ति वह चोट भी पहुंचा देगा, चाहे उसकी शिक्षा कुछ भी हो, चाहे वह कितना ही विनम्र और अच्छा स्वभाव वाला इंसान रहा हो, परंतु उसमें उग्रता आ ही जाएगी और वह एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता है। धीरे धीरे अतृप्ति के साथ साथ वह अपने आप में इतना केंद्रित हो जाता है कि वह दूसरे व्यक्ति के विषय में कुछ सोच नहीं पाता। अपनी पीड़ा के रहते दूसरे की पीड़ा महसूस नहीं होती, इसलिए अपनी पीड़ा शांत करने के लिए वह दूसरों पर आक्रमण कर बैठता है। एबनॉर्मल व्यक्ति समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। वह संतुष्टि के नए नए मार्ग खोज लेता है। अपनी असंतुष्टि को तुष्ट करने के लिए वह अपने से अधिक संतुष्ट व्यक्ति को कष्ट देने लगता है। उसको दुखी देखकर उसे संतुष्टि मिलती है। मित्रों, असंतुष्टि किसी एक या दो मार्गों से नहीं, अनेक मार्गों से फूटती है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, तोड़फोड़, अपशब्द बोलना, निराशा, निष्क्रियता और आत्महत्या वह अनेक प्रकार की इच्छाओं के रूप में बदल जाती है। अतृप्ति और भी न जाने कितने मार्ग चुन लेती है। अतृप्ति जितनी गहरी होगी उतनी ही भयानक उसकी प्रतिक्रिया होगी। धन्यवाद।